मरम्मती साइकिल को बीच सहन में लिटाकर बाप पूत सभी उसके इर्द गिर्द घेरा बनाकर बैठे हैं। बाप तो अगले पहिए का ट्यूब निकालकर उसमें हवा भर एक कटोरे पानी में डुबा कर लीक ढूंढ रहे हैं। पुत्रगण चारों ओर से घेरकर इस काम को एकांत मन से देख रहे हैं। ट्यूब की लीक मिलते ही पानी में बुलबुले उठते हैं। ये बुलबुले बच्चों के कौतूहल का केंद्र हैं। इस बीच 2 जगह चिप्पर लग चुके हैं। तीसरे के लिए बाप ने पुराने ट्यूब से रबर का एक टुकड़ा कैंची से गोलाकार काट लिया है। कैंची की धार की तरफ से घिसकर उस टुकड़े को बराबर कर रहे हैं। सलूशन का ट्यूब बगल में पड़ा है जिसका पेट अब तक खाली हो चुका है। मनी ने आहिस्ता हाथ बढ़ाकर ट्यूब को एक बार सहलाया। पिता ने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से उसे यहाँ से उठाकर वहाँ रखा। इस बार भी पिता ने कुछ नहीं कहा, शायद देखा ही न हो। अंततः वह सलूशन को लेकर उठाया, ढक्कन खोलकर ट्यूब को नाक तक ले गया। ये गंध उसे बड़ी अच्छी लगती है। सलूशन को लेकर एक अजीब सा ख्याल उसे बराबर आता है कि नया ट्यूब लेकर उसे लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखकर जोर से मुके या किसी चीज से प्रहार करे और सलूशन छिटककर चारों ओर फैल जाए। फिलहाल इस इच्छा को दमित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बड़ा होकर पैसे कमाएगा तो पहला काम यही करेगा। छोटे 2 भाई सलूशन की ट्यूब को ललचाई नजरों से देख रहे थे। उन्हें भी हाथ में लेना है एक बार। 2 नंबर का भाई बड़े बूढ़ों की तरह बोला, छूना नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। देवता पिता को बोल दूं क्या? मनी ने जल्दी से ट्यूब उसे पकड़ा दिया। छोटे ने लपक कर खुद लेना चाहा। देखो क्या कर दिया, मझला चिल्ला पड़ा। छीना झपटी में ट्यूब दब गया था और सॉल्यूशन बाहर आ गया था। बाप के हाथ का रबर का टुकड़ा चिपकाने लायक हो गया तो उन्होंने बगल में ट्यूब को टटोला। न मिला तो ऊपर देखा और माजरा सामने आया। गरज कर उठे, मुंह से सलूशन की तरह शब्द निकलने लगे, तुम लोगों का यहाँ क्या काम? बिल्ली, चूहे, सियार, कुकुर की औलाद सब। निकले हुए सलूशन को रबर के टुकड़े पर लगाकर जो बचा उसे वापस ट्यूब के मुंह में ठेलने की चेष्टा की। छोटे दोनों लड़के इस बीच बिजली की सी फुर्ती से भाग लिए। केवल मनी बगले झांकता बैठा रहा। बाप ने घूर कर देखा उसे, तंबाकू का क्या हुआ रे बड़मनाई के बेटे? एक पहर से एक चिलम तंबाकू के लिए बोल बोलकर मुंह दुख गया। गधले, भुक्खड़, खाने के बदले कुछ कर भी दिया कर कभी। खाने को तो सब चाहिए। कितनी बार खा चुका अब तक? बात बीच में रह गई। गृहस्वामिनी एक हाथ में हुक्का और दूसरे में चाय का गिलास लिए प्रकट हुई। वाग्धारा बेटे को छोड़कर पत्नी की ओर मुड़ गई। अब जाके फुर्सत मिली। बड़मनाई की बेटी को इतनी देर से बाइसिकल बनाकर हलकान हो गए इधर, तो मैं कौन सा आराम कर रही थी। ढेकी पर दूसरी कुटनी का धान पड़ा है। करघा भी कितना तंग कर रहा है। गृहिणी का उत्तर भी उसी सुर में आया। साथ साथ चाय का गिलास आगे कर दिया। 2 घूंट पीकर पति चिप्पर जोड़ने में लगे। सलूशन सूख रहा था। गुस्से से जवाब देने का थोड़ा अफसोस हुआ गृहिणी को। फसाद की जड़ तो ये साइकिल है, इसलिए अपना गुस्सा आखिर उस पर उतारा। ये बाइसिकल या तेस्कल जो भी है कितनी बार खराब होती है जी। इस पाप को कुल्हाड़ी से काटकर फेंक क्यों नहीं देते? जब देखो दिन में 100 बार उसी में लगे हैं। देख देख कर थक गई मैं तो। गृहस्वामी ने भौहें सिकोड़कर उनकी ओर देखा तो दूसरी ओर देखकर बात पूरी की। हाँ नहीं तो जमीन नहीं, गाय गोरू नहीं, नौकरी नहीं, ये बाइसिकल ही खिला रही है। उसका अनादर। गृहस्वामी बड़बड़ा उठे। चाय खत्म होने पर हुक्का पकड़ाकर और चाय का गिलास उठाकर गृहिणी चली गईं। गृहस्वामी कहते हैं बाइसिकल, गृहस्वामिनी कहती हैं तेस्कल। मनी कभी साइकिल कभी सार्कल। मूलतः किसी अच्छी कंपनी की थी। गृहस्वामी हरिनाथ पहले एक चाय कंपनी में नौकर लगे थे, कम उम्र के मजदूरों के मुहर्रर। वहीं एक अंग्रेज साहब से यह साइकिल खरीदी थी। इस इलाके में तब इसे लेकर कुल जमा 2 साइकिलें थीं। हरिनाथ को भी कम गुमान नहीं था इस बात का। तब से कई साल बीत चुके। साइकिल का अस्थिपंजर यानी फ्रेम भर हरिनाथ के गौरवशाली अतीत का साक्षी रह गया। नाना नई कंपनियों के अनेक पार्टी को लगाकर साइकिल अब वर्णसंकर हो चुकी है।
हरिनाथ की नौकरी छूटे 10 साल से ऊपर हुआ। नए शिक्षित युवा आ गए। बागानों की नौकरियां उन्होंने दखल कर लीं। हरिनाथ को अब कोई नहीं रखता। फिर भी कहीं नौकरी की खबर मिलते ही इस साइकिल पर ही सवार होकर दौड़ते हैं। नौकरी नहीं मिलती, लेकिन बागान में कोई पुराना परिचित कर्मचारी मिल जाता है। कोई रुपया 2 रुपया देकर मदद कर देता है। किसी के यहाँ से खराब पड़े टायर, ट्यूब, फ्री व्हील वगैरह मिल जाते हैं। घर वापस आकर हफ्ते भर रंच, हथौड़ी लेकर कारखाना चलता है। उसके बाद साइकिल से हाट बाजार का काम। एक बार फिर सुनाई पड़ता है नौकरी खाली हुई है, शायद 50-60 मील दूर के किसी बागान में। पुनः साइकिल से यात्रा आरंभ। आज 15-20 साल से ये दुपहिया वाहन हरिनाथ के जीवन का सुख दुख का साथी है। इस समय 5 प्राणियों का परिवार उसी पर निर्भर है। जर जमीन नहीं है। पत्नी कपड़ा बुनती है जिसे हरिनाथ स्थानीय बाजार में या पास के बागानों में बेचता है। फिर नए कपड़े बुनने के लिए सूत लाता है। यही क्रम, सब साइकिल के सहारे। इसकी निंदा हरिनाथ को सह्य नहीं है। अर्जुन चाहे गांडीव की निंदा सुन लेता। इस बीच साइकिल की मरम्मत पूरी हुई। ट्यूब को टायर में वापस डालकर टायर को रिम पर चढ़ाना है। इस काम के लिए मनी का सहयोग अनिवार्य है। टायर का आखिरी हिस्सा चढ़ाने के लिए 11वीं कोटि की युक्ति लगती है। पुराना टायर जरा जोर लगाने पर थ्रेड छोड़ने लगता है। रैंच एक ही है तो लोहे का कोई चपटा टुकड़ा लेकर उससे टायर का एक सिरा रिम में फंसाकर दबाए रखना पड़ता है। ये काम मनी का है। पिता रैंच की मदद से बाकी का टायर रिम पर चढ़ाते हैं। मनी अपने इष्टदेव का नाम जपता लोहे के टुकड़े को यथास्थान जमाए रखता है। बराबर डर रहता है फिसल न जाए। साथ साथ पिता के चेहरे पर नजर रखता है, भाव परिवर्तन लक्ष्य करता रहता है। पिता की आंखों के पास की चमड़ी कपड़े पर दर्जे की बनाई चुन्नट जैसी सिकुड़ आई है। मनी की आंखों के पास की त्वचा भी सिकुड़ जाती है। बाप की गर्दन की शिरा फूल उठती है। मनी की भी फूल जाती है। अब पिता के मुख से एक के बाद एक प्राग्वैदिक श्लोक बाहर होंगे। मनी भी मन ही मन वही शब्द दोहराता जाएगा। साइकिल फिट हुई। अब मनी उसे पकड़कर खड़ा करेगा। पिता हवा भरेंगे। मनी के पैरों में असह्य चुनचुनी महसूस होने लगी, क्योंकि उसने बिना सीट पर बैठे पैडल मारकर साइकिल चलाना सीख लिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी टिंग ट्रिंग प्रताप आया है, मनी का दोस्त। 3-4 दिन पहले ही साइकिल की सीट पर बैठने लायक हुआ है। अब भी पैडल घुमाने के लिए पैर छोटा पड़ रहा है। उसी ढंग से भाई की नई रेली साइकिल चलाता आया है। उसका बड़ा भाई पास के चाय बागान में काम करता है। शनिवार घर आता है। आज आया होगा। मनी ने दोनों हाथों से साइकिल को पकड़े पकड़े सिर घुमाकर प्रताप की ओर देखा। प्रताप पास आकर उतरा। आ प्रताप, तू ऊपर चढ़ना सीख गया। मनी के स्वर में सम्मान था। कुछ बिगड़ा है क्या? अर्थात मनी की साहकिल की खबर पूछी। मनी ने बिना बोले आगे के पहिए की ओर सिर से इशारा किया। हवा भरना पूरा हुआ। हरिनाथ ने प्रताप की ओर देखा। भाई आया है क्या? हाँ। हरिनाथ जैसे अपने आप से कुछ कह रहा हो, इस तरह भुन करता रहा। साइकिल दिखाने आया है। पता है इस जवार में पहली साइकिल चलाकर फलाने ने ही दिखाई थी। फलाने माने हरिनाथ स्वयं आजकल जिसे देखो नई साइकिल चलाता घूम रहा है। लेकिन जितनी भी नई साइकिल हो, बस ऊपर की चमक दमक है। हरिनाथ की साइकिल का लोहा लेकिन खांटी है, असल हाडी माँ का। ऐसी दूसरी साइकिल आजकल कहाँ मिलेगी? खुद अंग्रेज साहब की साइकिल। प्रताप को न ये सब पता है, न पता होने की उसकी उम्र है। वो हरिनाथ की बातों का मतलब नहीं समझा। वो तो मनी को ये दिखाने आया था कि अब सीट पर बैठकर चलाना सीख गया है। ये काम पूरा हुआ। वह साइकिल पर वापस सवार होकर चला गया। हरिनाथ ने रंच, नट और बाकी लोहा लक्कड़ जमा करके सामने रखे लिली बिस्कुट के छोटे डब्बे में डाल दिए। साइकिल को इसी होम्योपैथिक बक्से ने जिला रखा है। उसके सभी रोगों की दवा इस बक्से के अंदर है। एक हाथ में बक्सा और दूसरे में हुक्का लिए हरिनाथ अंदर गया। मनी साइकिल पर चना चाहता था पर रुक गया। साइकिल को दीवार से लगे एक खंभे पर अटकाकर वह थोड़े फटे पुराने कपड़े ढूंढ लाया।
साथ साथ अंदर से किरासन की ढेबरी भी लाया। कपड़ा थोड़े से किरासन में भिगोकर वह एक ओर से साइकिल को रगड़ने में जुटा। फ्रीव्हील के इर्द गिर्द बहुत मैल जमा थी। एक सीख लेकर जहां तक हो सका खोद खोद कर साफ किया। बीच की संकरी जगह में आर पार एक फटा कपड़ा डालकर दोनों सिरों से पकड़कर घिस दिया। स्पोकों में किरासिन लगाकर ठीक से सफाई कर दी। रिंग, एक्सल, फ्रंट, पैडल, यहाँ तक कि फ्रेम भी पूरी ताकत लगाकर एक ओर से साफ कर गया। तेल लेकिन नहीं दे पाया। माँ का इस्तेमाली नारियल तेल थोड़ा मिल जाता। पिछले सप्ताह ही नारियल तेल खत्म हो गया, माँ कह भी चुकी है कई बार। कड़वा तेल और किरासन मिलाकर लगाने से काम चलेगा। वो ऑयल कैन उठा लाया और किरासिन कड़वे तेल का मिश्रण लगाने लगा। पीछे के पहिए में, फ्रीव्हील में, पैडल में, फोक में भी। अब वो साइकिल लेकर एक चक्कर लगा सकता है। ऑयल कैन को वापस रखकर साइकिल जहां टिका रखी थी वहां से उठाकर हैंडल सीधा किया। दर्द से परेशान बीमार जैसे सात सुर में बाप बाप करता है वैसे ही साइकिल भी चिल्ला उठी। हर जोड़ में दर्द है, हर जोड़ से चीख निकलती है। कितना तेल लगाया पर चीख गई नहीं। मनी का मन टूट गया। तेल मालिश के बाद साइकिल का रूप बेतरतीब ढंग से पाउडर लगे तेल सने मुंह की तरह हो गया था। प्रताप की साइकिल का फ्रीव्हील कैसे टिक टिक करता चलता है। चेन को जरा सा घुमा देने से क्या करा करा की आवाज निकलती है। लगता है कोई मुंह में चबेना चबा रहा हो। और अपनी साइकिल जहां आवाज आनी चाहिए यानी फ्रीव्हील वहां तो पूरी गूंगी। उसके अलावा पैडल से सैडल तक, मडगार्ड से हैंडल तक, फोक, फ्रंट, व्हील सब कुछ एक साथ चिल्ला उठते हैं। जो भी हो, मौका है तो एक चक्कर चला ही आया जाए। कड़ कड़ कड़त चेन बीच बीच में दांतों के ऊपर से फिसल जाती है। थोड़ी दूर जाकर लौट आया। पैडल पर पैर रखने के बाद घुमा नहीं पाया। बहुत बार कोशिश करके आखिर रास्ते के किनारे के गड्ढे में जा घुसा। आगे की पहिए में कचकच शब्द क्यों आ रहा है? आगे के पहिए की नाना प्रकार की आवाजें उसने सुनी हैं। उल्लू जैसी आवाज दिन में 18 बार, लेकिन ऐसी आवाज तो नहीं सुनी। पिता ने अंदर से ही वह आवाज सुनी। बाहर आ गए, हाथ में हुक्का और जबान पर हिंदी, कुछ काम का आदमी नहीं है तुम। रिंच वाला बक्सा ले आ चूहे का बच्चा। पिता इसी तरह कभी कभी हिंदी बोलते हैं, खूब गुस्सा आने पर भी और मौज में भी। कौन ढीला होने की वजह से पहिया ढीला होकर रिम फोक के बार में लग रहा है। पहिया मनी को यही बताना चाह रहा था। कौन को टाइट किया गया। करीब 1 घंटे बाद साइकिल बाजार के मार्ग पर थी। करिया पर एक बोरा पान सुपारी, हैंडल बार पर लटके साग सब्जी, केले के फूल, नींबू आदि अनेक प्रकार का बिकाऊ सामान। एक फटे झोले के अंदर 2 एक बेचने का माल, 2 एक खाली बोरे, फटे कपड़े, किरासिन, कड़वा तेल और नारियल तेल लाने के लिए खाली बोतलें और वह विख्यात होम्योपैथिक बक्सा। 4 अदद नारियल 4 अंगुल छिलका उतारकर अपने ही छिलके से हैंडल में बांध दिए गए हैं। 2 मील का रास्ता है बाजार का। पिता हैंडल पकड़कर साइकिल को संभाले हैं और मनी करिया पर रखी चीजों पर एक हाथ रखे पीछे चल रहा है। गड्ढा आदि आने पर वो पीछे से धक्का लगा देता है। 4 मील दूर से जानने वाले समझ लेते हैं कि बाप बेटे की साइकिल आ रही है या जा रही है। उस दिन मनी के हाथों तेल मालिश होने के बाद साइकिल की चीखें कम होने के बजाय बढ़ गई थीं। सारे रास्ते हाय हाय करती जा रही है। बाजार में बिक्री अच्छी हुई, फायदा हुआ। गांव में बेचने लायक कुछ खरीद सकते हैं क्या, ये देखना शुरू किया। सूरन, शकरकंदी, नागा चटाइयाँ आदि कुछ चीजों के दाम आज कम हैं। गांव में ले जाकर बेचने से लाभ होगा। मनी ने भाइयों के लिए 1 पैसे का लाची दाना खरीद लिया। युद्ध की महंगाई के पहले का समय था। 1 पैसे की खरीद बिक्री अभी चलती थी। लगभग पहले जैसा बोझ लेकर साइकिल वापस लौटी। घर पहुंच ही गए थे, केवल 4 मील और। घर में माँ बेटे कान लगाकर साइकिल की आवाज सुन रहे होंगे, पर वो मूल्यवान आवाज सहसा बंद हो गई। धक्का दे धक्का। मनी का हाथ पैंट की जेब में मिठाइयों पर था। थोड़ा खा लेने से भी भाइयों के लिए कम पड़ जाएगा। जेब के भीतर नाखूनों से मिठाइयों को चिकोटी सी काटता सारे रास्ते अपनी जीभ का पानी रोके हुए था।
जल्दी जल्दी साइकिल को धक्का देने के लिए हाथ निकाला तो मिठाइयाँ बहुत सी बाहर गिर गई। फिर जेब की एक तरफ की सिलाई निकल गई है तो वो भी सूखे ताल के पेंदे जैसी हो रही है, नीचे की ओर जरा सा कुछ रखा जा सकता है। हाथ हटाया तो आफत, किंतु साइकिल के पहिए अचल होने की तुलना में ये सब कुछ भी नहीं था। पहिए लेकिन घूमे नहीं, पिछले चक्के के कोण जाम हो गए हैं। पिता के मुंह से पहले हिंदी फिर प्राग्वैदिक संस्कृत निकली। छोटा हूँ आज। साइकिल जुलू भाषा में भी गाली सुनने को तैयार है। बोझ कम करके साइकिल को 2 बार जोर से ठोकर मारी। बेकार। मनी ने पैदल चलाकर देखा। ओ, फ्रीव्हील तो दोनों तरफ घूम रहा है। दाहिनी ओर घूमने से साइकिल आगे चलेगी, बाएं ओर घुमाओ तो सिर्फ फ्रीव्हील चलेगा। इस समय वो दोनों तरफ फ्री है। गया जहनुम में। स्प्रिंग टूटा है जरूर। गुस्से में हरिनाथ ने पीछे वाले पहिए को 2 बार और ठोकर मारी। पहले भी बीच बीच में फ्रीव्हील काम करना बंद कर चुका है। स्प्रिंग नहीं पकड़ता, पर ठोकर मारने से ठीक हो जाता है। अभी तो किसी तरह पहिया घूमे। हरिनाथ ने साइकिल को जोर से पीछे की ओर धक्का दिया। कोण कुछ ढीले हुए। थोड़ी देर इसी तरह पीछे की ओर ठेलकर जब पहिया घूमने लगा तो फिर आगे की ओर चला। 15-20 हाथ आगे गया। फिर चक्का जाम। पिछली पद्धति फिर अपनाई। फिर थोड़ी दूर चले। फिर जाम। 4-5 बार इस तरह आगे पीछे करके घर के पास पहुंच गए। फिर जाम। घर जाकर होम्योपैथी करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल आसुरी चिकित्सा चाहिए। गुस्से में जोर लगाकर साइकिल को खींचा। बेटा मिठाइयों की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दोनों हाथों से धक्का देने लगा। कड़क बाल शायद टूट गए हैं, लेकिन साइकिल चल दी। साथ साथ रिम पर टन टन कुछ टकराने की आवाज आई। नहीं तो मनी की जेब से लाचीदाने की गोलियां नहीं गिरी उधर। पीछे के पहिए के बाल नाच नाच बाहर निकलने लगे। जरूर कोण टूट गए हैं या हब का घाट गया। मनी ने एक फटे कागज में बाल बटोरकर जमा किए। बहुत से नहीं मिले, जो मिल जाए। घर का सहन आ गया। अब साइकिल अंदर तक कैसे जाए। हरिनाथ ने बेटे को हैंडल पकड़ाकर पीछे का पहिया उठा लिया। अगला पहिया रोते रोते और पिछला मुस्कराते हुए अंदर दाखिल हुए। 7 दिन 7 रात होम्योपैथिक, आसुरी इत्यादि सब प्रकार की चिकित्सा चली। ठक ठक ठाए ठाए की आवाज से आधी रात तक पड़ोसियों की नींद हराम हुई। पहली 2 रातों तक तो मनी की मां ने सोने की प्रबल चेष्टा की, परंतु अंत में हार कर 23 कल की 36 पुश्तों को सरापते हुए रेशम का सूत काटने बैठी। मनी के सोने का तो सवाल नहीं था। साइकिल की उसे जरूरत है और मरम्मत का काम देखना उसे अच्छा लगता है। पिता की बुद्धिमत्ता में उसकी गहरी आस्था है। पिता साइकिल में जिस तरह पैबंद लगाते जाते हैं, उसे विश्वास है कि वे चाहें तो फ्रीव्हील, चेन आदि 2 एक चीजें छोड़कर बाकी एक साइकिल घर में ही बना लें। बायां पैडल निकल गया, एक टुकड़ा काट लगा दिया, हो गया पैडल। चेन टूट गई, एक कील ठोक दी। फ्री व्हील का स्प्रिंग सफाई से बदल दिया, चल गया फ्री व्हील। एक बार सुनते हैं कहीं वोल्टू वाल्व ट्यूब या ट्यूब वाल्व टूट गया तो पिता ने एक जोंक से काम चला लिया था। बाईं ओर का फ्रैंक एक्सल घिस जाने से पूरा टाइट नहीं हो रहा था तो टीन का एक टुकड़ा काटकर एक्सल में लपेट दिया। बस फिर हो गया। क्वार्टर पिन ढीला हो गया था, वही उपाय टीन के टुकड़े का पैबंद। 7 दिन पहिया उठाए पड़ी रही साइकिल। 7 दिन बाद दीवार के सहारे खड़ी हुई। दोपहर को खाना खाने के बाद हरिनाथ ने 7 दिन की थकान दूर करने की चेष्टा की। मनी एक ओर बैठा, दूसरी और उसकी माँ तकली लिए बैठी। छोटे भाई 2 बी कप साइकिल के छोटे पार्ट लेकर घेला खेल रहे हैं। पति, पत्नी और मनी तीनों के मुंह पर आश्वस्ति का भाव है। साइकिल ठीक हुई कम से कम। सौभाग्य से पिछले बाजार के दिन फायदा हुआ था तो चावल थोड़ा अधिक खरीद लाए थे। 2 बेला खाते तो फिर भी कम पड़ गया होता, लेकिन 4-5 साल से एक बेला ही खाते आए हैं, इसलिए घर में सभी का यही स्वाभाविक अभ्यास हो गया है। मनी समझने बूझने लायक हो गया है, पर बाकी दोनों भाई तो यही जानते हैं कि लोग एक बेला ही खाते हैं। मनी ने इतना कुछ नहीं सोचा। उसकी नज़र दीवार से टिकाकर रखी साइकिल पर है।
बहुत मेहनत करके भी वो उसे चमका नहीं पाया। हैंडल बार कैसा कुष्ठरोगी जैसा हो गया है। पहिए थोड़ा दबे हुए हैं। टायर में कोई 3 चिप्पड़ हैं। 2 जगह भीतर टायर के टुकड़े लगाकर डबल टायर बनाया हुआ है। इन जगहों में टायर की तोंसी निकल आई है। फुल पंप देकर पहियों को टनाटन रखे तब तो सर चलती साइकिल। ज्यादा हवा देने से टायर निकल भागेंगे या बर्स्ट करेंगे। प्रताप की साइकिल जिधर भी जाती है, टायरों के बीच की डिजाइन की छाप रास्ते पर छोड़ जाती है। प्रताप की साइकिल के स्पोक चलते समय कैसे चमकते रहते हैं। उस दिन प्रताप ने उसे थोड़ी देर चलाने दिया था। समझ में ही नहीं आया कि पैडल मारा या साइकिल अपने आप चल गई। अपनी साइकिल में 7 बार पैडल मारो तो पहिया ज्यादा से ज्यादा 4 बार घूमता है। देखते देखते साइकिल ब्रांड न्यू रेली बन गई। मुझे कल सुबह ही एक बागान में जाना है। सुना है वहां सारे स्टाफ को निकाल दिया गया है और नई भर्ती करेंगे। बड़ी देर के बाद हरिनाथ ने बात शुरू की। अभी रामनाथ बोल गया है वह भी जाएगा। गृहिणी को इसमें कोई नई बात नहीं दिखी। ऐसी जगहें कितनी बार खाली हुई हैं। मिलते मिलते हर बार रह जाता है। कितने साहब लोगों ने कितनी बार पता मांग कर रख लिया है। किंतु मनी की आंखें एकदम चमक उठीं। ढेर सारी नौकरियां खाली हुई हैं। एक तो मिल ही जाएगी तब। इस बार जरूर मिलेगी, इस बार जरूर मिलेगी, उसके मुंह से हठात निकल गया। ठीक है, बाल भगवान के मुंह से बात निकली है तो देखूं तो मनी, एक उंगली पकड़ तो। गुलाब और कमल। हरिनाथ इस तरह से सगुन देखता है। दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा को नाक के पास रख फिर मनी की ओर बढ़ा देता है। गुलाब या कमल या ऐसे कोई 2 नाम। एक को पके तो काम होगा, दूसरे को पके तो नहीं होगा। मनी ने भगवान के अनेक नामों में से जितने याद आए सबका स्मरण कर खट से एक उंगली पकड़ ली। गुलाब मिलेगा, मिलने की उम्मीद है। मनी तो जैसे अभी कूदकर साइकिल पर चढ़ जाएगा। नौकरी मिलेगी तो पहली तनख्वाह से नई साइकिल लेंगे। बाकी दोनों भाई भी अब तक समझ गए थे कि कुछ पाने की बात चल रही है। मेरे लिए कमीज, मेरे लिए जूते। सबसे छोटा भी बोला। माँ ने देखा कि बात को गंभीरता से भी लिया जा सकता है। कोई ठीक नहीं, मिल भी सकती है नौकरी। फिर बच्चों पर गुस्सा आया। अभी से शुरू हो गए ये चाहिए वह चाहिए। यही सब कुलच्छनी है। नहीं तो मिलने वाली नौकरी हाथ से निकल जाए। किसी का एक बच्चा होता है ऐसा कि धन धान्य से घर भर जाता है। और हमारे ये 3, एक और की उम्मीद भी दिख रही है। क्या हुआ? सब छूने की हाड़ी। एक कुलच्छनी अभागों। और कुछ भी मांग लो, अधिकाई तो देखो। खाने को पूरा नहीं पड़ता, शरीर पर लगता नहीं। राजा की 3 साल की मालगुजारी उधार करके घर जाने की नौबत आने वाली है। पढ़ने के लिए फीस नहीं, किताब नहीं, और पहले नई साइकिल चाहिए। गृहस्वामी बातें सुन रहे थे। आजकल बुरा नहीं लगता। इस तरह की बातों में एक तरह का मजा ही आता है। पर साइकिल की बात पर गंभीर हो गए। अंग्रेज साहब की साइकिल है। असली स्टील, पूरा हार्डी। रंग कर देने से हो गई नहीं। चलती का नाम गाड़ी नहीं। ये टिक टिक नहीं बोलती, ब्रेक नहीं है, बेल नहीं। चलाने में कितनी सख्त है। अरे सख्त ही तो चाहिए, ढीली क्यों चाहिए। नया एक फ्री व्हील लगा देने से टिक टिक बोलेगी। कहाँ मैं चलाता हूँ तो ब्रेक फ्रेक कुछ लगता है। तू चलाना नहीं जानता, तेरे चलाने से खराब लगती है साइकिल। मनी के कान में एक बात नहीं गई। वो नई 22 इंच की साइकिल पर बैठकर भन भन घूम रहा है, वह भी सीट पर बैठकर। पैडल पूरा घुमा लेता है। प्रताप जैसी ऊंची साइकिल नहीं है। रामनाथ और हरिनाथ की नौकरी की दिशा में साइकिल यात्रा आरंभ हुई। दोनों एक ही उम्र के हैं। लगभग एक ही साथ दोनों की नौकरियां भी छूटी थीं। ज्यादातर नौकरी खोने वाले न इधर के होते हैं न उधर के। न घर की खेती कर सकते हैं, न कोई धंधा रोजगार। नौकरी दोबारा मिलती नहीं। रामनाथ की थोड़ी जमीन थी। स्त्री के पास गहने भी थे। साथ में थी युवाकाल से शराब की लत। जमीन, जेवर और शराब एक साथ नहीं रह पाते, सो पहली 2 चीजें जल्दी ही घर छोड़ गईं। रामनाथ की जबरदस्त मस्त मिजाजी लेकिन काबू में नहीं आई। अब भी बाबू साहब ही हैं।
रामनाथ के पास भी साइकिल है। इस इलाके में जिन 2 लोगों ने पहले साइकिल के दर्शन कराए, उनमें दूसरे रामनाथ थे। रामनाथ को साइकिल मरम्मत का काम नहीं आता, इसलिए उसकी साइकिल की हालत और खराब है। बेल और ब्रेक नाम की वस्तुएं भी साइकिल ईजाद करने वाले ने बनाई थीं। रामनाथ की साइकिल रामनाथ बाइक कहता है को देखकर अंदाजा करना कठिन है। पिछले पहिए में मडगार्ड नहीं है, अगले में मडगार्ड जैसा कुछ सड़ा गला 1 फुट लंबा पदार्थ बचा हुआ है। वही बेल और ब्रेक का काम करता है। पैर उठाकर उसे जोर से दबाने से पहिया रुक जाता है। दोनों टायर सांप की पीठ जैसे चिकने और कागज जैसे पतले हो गए हैं। पिछले चक्के में कई स्पोक गायब हैं। इस वजह से रिम थोड़ा झुका हुआ है। चलते हुए पीछे से देखकर लगता है जैसे भावना नाट्य का सूत्रधार नाचता चल रहा है। सीट पर किस्म किस्म का कपड़ा लपेटकर उसे मजबूत और आरामदेह बनाया गया है। इस अवस्था में पृथ्वी की प्रायः सभी वस्तुएं अचल हो जाएंगी, पर रामनाथ की साइकिल अपने धर्म का पालन किए जा रही है। हाँ, रामनाथ को भी नौकरी मिलनी चाहिए, मनी सोच रहा है। रामनाथ को बच्चे काका कहते हैं। रामनाथ का लड़का जीवन मनी का हमउम्र और दोस्त है। उस बेचारे के पास भी साइकिल नहीं है। दोनों ही नई साइकिलें लेंगे। हफ्ते भर तक और कुछ काम नहीं करेंगे, साइकिल पर बैठकर घूमना और घूमना। उसे साफ दिख रहा है देवता पिता और काका साइकिल पर 20 मील चल चुके हैं। चाय बागान के गेट पर साहब इंतजार कर रहा है। दोनों फट से साइकिल से उतरकर सलाम करते हैं। साहब हैंडशेक करता है, तत्काल ऑफिस में बुला लेता है। देवता की साइकिल की ओर साहब कई बार देख चुका है। जो भी हो, अंग्रेज साहब की साइकिल है। पिता ने साथ साथ हिंदी अंग्रेजी में साहब को बता दिया है कि फॉक्स साहब की साइकिल थी। उस जमाने में साहब ने 15 रुपये कीमत मांगी थी। ए वेरी गुड साइकिल साहब, खांटी स्टील, व्हाट माय सन। धत, उसकी बात क्यों करेंगे वे लोग। वैसे भी साहब साइकिल की मर्यादा की रक्षा करेगा। उसके बाद अपॉइंटेड नौकरी से संबंधित शब्दों के अर्थ माँ बेटे सभी जानने लगे हैं। उस यात्रा में पहली बार रामनाथ की साइकिल अचल हुई। आगे के पहिए का ट्यूब फट गया। हरिनाथ का फ्रैंक व्हील भी अनुशासन तोड़ने लगा। बिना दांत के बूढ़े जैसा हो गया। चेन पकड़ नहीं रही। रास्ते के किनारे एक पेड़ की छाया में दोनों बैठे। बीड़ी पीते पीते हरिनाथ के खजाने का मुंह खुला। बक्सा बाहर करके रेंच, पलास, हथौड़ी सब निकाले गए। 1 घंटे में रामनाथ के ट्यूब की मरम्मत पूरी हुई, लेकिन हरिनाथ का फ्रैंक व्हील ठीक नहीं किया जा सका। अब तय हुआ कि रामनाथ साइकिल चलाएगा। हरिनाथ अपनी साइकिल पर बैठकर रामनाथ को पके चलेगा। 5 मील का रास्ता है बस। रामनाथ खींच ले जाएगा। मनी ने 2 उंगलियां थोड़ी देर नाक के पास रखकर आंख बंद करके जाप किया। 1 बकुल 1 टगर। बकुल को पकड़ने से नौकरी मिलेगी, टगर को पकड़ने से नहीं मिलेगी। छोटे भाई को प्यार से बुलाकर उंगलियां उसके सामने कर दी। पकड़ तो भोला, सही पकड़ेगा तो लाचीदाना मिलेगा। उस दिन जो खाया था, लाचीदाने की उम्मीद में भोला ने दोनों उंगलियां जोर से पकड़ ली। गेरिला, एक जंगली जानवर, बेडाल, मेकुरी, बिल्ली। 1 पकड़। दूसरी बार फिर मंत्र मारकर उंगलियां आगे की। इस बार टगर को पकड़ने से मिलेगी, बकुल को पकड़ने से नहीं मिलेगी। भोला गाली खाकर पहले ही डरा हुआ था, डरते डरते बकुल को पकड़ा। 3 बार में पक्का होता है, इसलिए आखिरी बार मंत्र पढ़कर उंगलियां बढ़ाई। कमल और जवा। कमल से मिलेगी, जवा से नहीं मिलेगी। कमल वाली उंगली चालाकी से थोड़ी आगे कर दी। कमल मिल गई, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। माँ करघे पर बैठी सुन रही थी। बाल भगवान की बात, किस्मत बदलने में कितना वक्त लगता है। बच्चों के पास आकर खड़ी हो गई। मनी खुशी से चिल्ला उठा। उस दिन का तला घिला पिठा पुआ है क्या, देख। 1 भोला को दे। उसने सही उंगली पका दी। 4 ठो पुए इतने बच्चों के बीच बचेंगे। टपाटप खा लिए, खत्म हुए। अच्छा, 10 दाने धान ले आ तो मैं मंगल देखूंगी। मनी दौड़कर 1 मुट्ठी धान ले आया। बच्चे घेर कर बैठे। धान के कुछ दाने लेकर माँ ने मंत्र पढ़ा, अर्थात भगवान के कई नाम दोहराए। उसके बाद धान के दाने जमीन पर बिखेर दिए। 1 जोड़ा,
2 जोड़ा, 3 जोड़ा, सब जोड़े ही मिले। मंगल तो कह रहा है नहीं मिलेगी। दूसरी बार देखते हैं। इस बार ताक हो गया, एक दाना अकेला बचा। सभी उत्साहित हुए। अब जमीन में कई रेखाएं खींचकर गिनी गईं। इस बार भी ताक निकला। मिलेगी नौकरी। पिता आज लौटने वाले हैं। नौकरी मिलनी चाहिए। ईश्वर की दया दृष्टि हो जाए बस। मनी की आंखें नई साइकिल के स्पोक की तरह चमक उठीं। बहुत दूर से कोई आवाज आ रही है। अपनी साइकिल ही है। माँ बेटे उत्कीर्ण हुए। यह आवाज उनकी साइकिल की ही होगी। मनी बाहर दौड़ा। हाँ, पिता साइकिल ठेलते आ रहे हैं। साइकिल के अनेक पार्ट, फ्रंट व्हील, टायर, पैडल, ट्यूब, साइकिल पर जहां तहां लटके हैं। साइकिल से टकराकर लोहे की चीजें एक अद्भुत संगीत रच रही हैं। रामनाथ काका भी अपनी साइकिल ठेलकर ला रहे हैं। उनके फोक की दोनों तरफ बांस की खपच्चियां बंधी हुई हैं। फोक टूट गया शायद, हिलते डुलते आ रहे हैं। मनी ने आगे बढ़कर साइकिल पकड़ी। रामनाथ बाहर बाहर अपने घर चला गया। साइकिल पार्ट बहुत आए हैं। बागान के किसी कर्मचारी मित्र के यहाँ फालतू पड़े पार्ट। पक्का है कि घर फिर एक हफ्ते के लिए कारखाने में तब्दील हो जाएगा। माँ जल्दी से एक कप चाय बना लाई। चिलम तैयार करके ला दी। मनी सामान बाहर करने लगा। चावल, चीनी की 2 पोटलियां भी बैग में आई है। शायद खरीद कर लाए हैं। थोड़ी चाय है। बागान के किसी कर्मचारी से मांग कर लाए होंगे। इसी तरह लाते हैं अक्सर। लेकिन ये क्या? फ्रेम का जॉइंट तो खुल गया है। उंगली लगाकर जायजा लिया। पिता ने डांट कर कहा, रहने दे, अपना काम कर। उंगली से छूकर जॉइंट ठीक करने का कोई मंत्र नहीं है। मिस्त्री के पास ले जाकर वेल्डिंग करानी पड़ेगी। फ्रेम में कोई खराबी नहीं है, असल हार्डी। पहिया, सीट, फ्रंट सब निकालकर केवल फ्रेम दीवार से टिकाकर रख दिया गया। फिर भोजन पानी। तब तक सूरज ढलने लगा था। आज फ्रेम को मिस्त्री के यहाँ ले जाना न हो पाएगा। हरिनाथ का बदन टूट रहा है। थोड़ी देर बिछौने पर लेटे बिना आराम नहीं मिलेगा। पहले की तरह सब औजार जमा किए। नौकरी की खबर जानने के लिए सभी व्यग्र हैं, पर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मिली तो नहीं, फिर भी क्या हुआ ये जानने की उत्सुकता है। शायद साहब ने पता लेकर रख लिया हो या सर्टिफिकेट दिखाने को कहा हो। आउटडोर में एक नौकरी खाली हुई थी। सारा स्टाफ हटाने वाली बात झूठी थी। 70 के लगभग लोग गए थे साहब को मिलने। बूढ़ों को नहीं रखेंगे, एक नौजवान को रख लिया। मैट्रिक पास। मकान बनाने का ठेका निकल सकता है। साहब ने पता रख लिया है। बस्ती के मकान बनेंगे। बांस, इकरा एक तरह का सरकंडा सप्लाई का ठेका भी निकलेगा। पर इसी बीच सिलहटी, पूर्व बंगाल के सिलहट क्षेत्र के निवासी लोग घुस आए हैं। ठीके सब वही ले रहे हैं। ये सब खत्म हो जाएगा। अंग्रेज लोग जाएंगे। पिछले 2 साल से उनके देश में युद्ध चल रहा था। अब वह भारत तक आ गया है। साहब लोगों अंग्रेजों को ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके बाद बहुत नौकरियां निकलेंगी, बहुत से ठीके भी। पिता हुक्का पीते पीते निर्विकार भाव से ये सब बोलते रहे। बहुत नौकरियां, बहुत ठीके। मनी ने सोचा वह भी बड़ा होगा, पैसे कमाएगा। एक साइकिल चमकती हुई, नई। लेकिन कमरे में ढेर किए ये औजार, कल साइकिल के पार्ट। इस बार फिट करने में कितना समय लगेगा? साइकिल आगे की तरह खड़ी हो पाएगी? हरिनाथ को भी पहली बार कमजोरी की अनुभूति हुई। टूटा मरम्मत करो, यहाँ जोड़ लगाओ, वहाँ पैबंद साटो, 1000 काम। शरीर की नसें सिकुड़ गई जैसे। साइकिल के खुले हुए हिस्सों की तरह शरीर की मशीन भी बेकार हो रही है। पर साइकिल तो ठीक करनी पड़ेगी। पत्नी की ओर देखा हरिनाथ ने। रेशमी मेखला पहने है। असमिया स्त्रियां अति सुखी या अति अभावग्रस्त होने पर ही रेशमी मेखला पहनती हैं, या तो खुशी के मौके पर या सूती मेखला का जुगाड़ न कर पाने की स्थिति में। पिछले 2 साल में एक साधारण मेखला भी नहीं दे पाया। मनी यह सब नहीं सोच सका। उसकी आंखों के सामने तो साइकिल के सारे पार्ट नए, चमकते हुए प्रकट हो रहे थे। फ्रेम में नया रंग होगा जिसके किनारे लाल धारी दमक उठेगा बिल्कुल। फ्रैंक, रिम सब नए।
देखते देखते सब मिलाकर एक ब्रांड न्यू रैली साइकिल खड़ी हो गई। मन में उसकी आनंददायक ध्वनि गूंजने लगी। कूदकर मनी चढ़ गया और साइकिल अपने आप चलने लगी। टिक टिक, फरा फरा, ट्रिन ट्रिन। बाहर साइकिल की घंटी सुनाई दी। जरूर प्रताप आया है। लेकिन आश्चर्य, आज हरिनाथ के मन में प्रताप की साइकिल देखकर ईर्ष्या का प्रवेश नहीं हुआ। नए लोग, नए जवान, बूढ़ों को नौकरी से, कर्मक्षेत्र से हटा दिया है। नई नई साइकिलें आई हैं। अंग्रेज साहब की साइकिल, देसी साइकिल एक ही बात है। देखो न, खांटी स्टील होकर भी साइकिल का चैन टूट गया। क्यों टूट गया?